प्रश्नावली 12.2 का दूसरा सवाल देखोगे। कह रहा है आपसे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। चलिए अर्धगोला बना दो पहले। अर्धगोला बना दिया। इस पे हमारे पास क्या रखा हुआ है? खोखला बेलन रखा हुआ है, तो खोखला बेलन बना दो। ठीक। अब कह रहा है आपसे अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। तो यहाँ से देखो अर्धगोले का जो व्यास दिया है, यहाँ से कितना सेमी दे दिया? 14 सेमी। फिर देखिए और क्या करा है? बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए अब हम देखते हैं, पहले इस गोले का जो अर्धगोला, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या निकाल दें। अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा? देखिए ये d दिया है, d डायमीटर दिया है, ये बराबर होता है 2r, ये बराबर दिया है 14। तो r बराबर कितना हो गया? 14 का आधा कर दो 7। r का मान हमें पता हो गया 7 सेमी। कितना सेमी हो गया? 7 सेमी। अब फिर देखिए, अब देखिए यहाँ से ये दूरी भी मान लो 7 ही है। ठीक। अब ये जो हमारा बेलन है, बेलन की ऊंचाई पता कर लो। देखिए यहाँ से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ से देखिए, बेलन की ऊंचाई हमें कितना चाहिए? बस आपको बता दें, थोड़ी कलर को हम चेंज कर दें ताकि आपको पता भी चले कहाँ से कितना चाहिए। हमें बेलन की ऊंचाई बस यहाँ से ले करके और यहाँ तक ही चाहिए बेलन की ऊंचाई। तो इसका मतलब यहाँ से त्रिज्या को घटा दें। ठीक। तो कितना हो गया? 13 माइनस 7 घटा दो, तो कितना? 6 हो गया, 6 सेमी। कितना हो गया? 6 सेमी। अब देखिए, अब आपको इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब चलो अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले किसका? पहले हम निकालते हैं अर्धगोले का। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r और h। देखिए अब यहाँ से 2 पाई r कॉमन आ जा रहा है, तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ से r और प्लस h हो गया। देखिए अब हम मान पुट करते हैं। 2 पाई के मान कितना रख दें? 22/7। ये r का मान कितना लिखे हैं? बुढ़े 7। यहाँ से भी देखो 7 धन h का मान कितना रख दें? 6। यह 7 से यह 7 कट गया, 22 दूना के 44। अब यहाँ पे देखिए 7 और 6 13, गुणे 13। अब आपस में गुणा कर दें। क्या कर दें? गुणा कर दें। तो गुणा कर देंगे तो देखो कितना आ गया?
आ गया 572, सेमी में दिया था, सेमी स्क्वायर हो गया, सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके।